Hello students, welcome in your channel that is Constructive Physics. Now it's time to construct your physics in your own way. So this is class plus 2 physics, unit 3C, that is the part 3, and chapter number is magnet and Earth's magnetism. So what topic we have to do today? We are doing find magnetic field strength at a point on equatorial line और प्लेन ड्यू टू ए बार मैग्नेट. ठीक है, एक बार मैग्नेट की वजह से हम एक्सिस पे पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं. आज हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन एट ए बार मैग्नेट. सपोज वी आर हैविंग दिस बार मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. सॉरी, हम इधर साउथ पोल मानते हैं ना, पिछले वाले में जो हमने कंसिडर किया था वहीं इस वाले में कंसिडर, और ये हमारा नॉर्थ पोल. ठीक है, अब हम इस मैग्नेट पे सपोज करें कोई पॉइंट इसमें हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये तो हो गया इसका एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया. अब हम इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट ये होता है बेटा इसके वाई एक्सिस पे, तो ये इसका वाई एक्सिस हो गया ऐसे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लेना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट की वजह से भी होगा, वो ऐसे होगा. क्लियर, और इस पॉइंट की वजह से ऐसे होगा. ठीक है, समझ आ गया. तो हम अब एक 2D में बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं. सो वी हैव टू कंसिडर ए बार मैग्नेट. Suppose this is a bar magnet that is south and this is north. ठीक है, this is the center point and this is our x axis and this is our y axis. ठीक है, and this is the center point, this is our okay. So यहाँ पे इस जो हमारा ये वाला एक्सिस है साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो साउथ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये नॉर्थ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्लियर. अब साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि साउथ में तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आती है ना बेटा, तो साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, जिसको हमने B2 कंसिडर करा हुआ है. और नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ जाएगा ऐसे. ठीक है, दैट इज B1. समझ गए आप, इतना समझ में आ गया आपको. ठीक है, और हमेशा सेंटर से ये हमने कोई P पॉइंट माना था ना बेटा, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, कोई P पॉइंट माना था हमने, तो सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, तो OP अपना कितना है R. B1 अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S पोल. ठीक है, B1 सॉरी नॉर्थ पोल की वजह से है और B2 कौन से पोल की वजह से है, साउथ पोल. ठीक है बेटा, एंड OP इज द डिस्टेंस, तो OP किसके इक्वल है, R के. दिस इज अवर R. क्लियर. SP इज ऑल्सो ए डिस्टेंस एंड वी नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल एंड दिस पोल इज L एंड दिस पोल इज दिस, और टोटल डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, ये 2L. ठीक है, अब वी हैव टू कंसिडर ट्राइंगल SOP. अगर ये एक ट्राइंगल है तो देखो बेटा L इज दिस एंड R इज दिस, तो ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट. तो सेम है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट. तो देखो बेटा यहाँ से अपना SP क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ से NP भी क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, SO किसके इक्वल है, L. ON किसके इक्वल है, L. SN किसके इक्वल है, 2L. ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है. ठीक है बेटा, अब जब भी कोई, अब आपको पता है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो बेटा इधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई. क्लियर. चलो, अब हम जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, देखो इस सेंटर में ऐसे जा रहा है. ठीक है, और मैंने आपको क्या सिखा रखा है, अगर कोई भी, अगर मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये ऐसे जा रहा है, तो हमें इसको स्टडी करने के लिए एक बार वर्टिकल भी स्टडी करना पड़ेगा, एक बार हॉरिजॉन्टल भी स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर इसको इधर थीटा के साइड स्टडी करेंगे, बिकॉज थीटा क्या है बेटा, ये एंगल है. ठीक है, ये एंगल है, तो इधर स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2 कोस थीटा, थीटा के अलोंग, और वर्टिकल में क्या हो जाएगा, B2 साइन थीटा. तो बेटा ये ऐसे है. ठीक है, तो एक बार इसको इधर रिजोल्व करेंगे, एक बार इसको इधर रिजोल्व करेंगे, और एक बार इसको भी, ये एक बार ऐसे, तो ये ऐसे भी हो जाएगा रिजोल्व और ऐसे भी. तो हम इसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करते हैं.
ठीक है बेटा। अब जो हमारा ये है पॉइंट है, ठीक है, इसका हम जब ये लेंगे कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया बेटा, अब जो इसका कंपोनेंट है ऐसे जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो बेटा देखो, एक तो इसको मैं एक बार दूसरे पेन से शो कर देती हूँ। ये देखो, पहले हम इस कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे, तो एक तो इधर जाएगा और एक इसका इधर जाएगा, ठीक है बेटा। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। ये मैथ्स के अकॉर्डिंग होता है बेटा। अगर कोई ऐसे लाइन है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। दिस इज मैथ्स, ओके, ठीक है बेटा। तो जिसके साथ थीटा अटैच होता है वहाँ पे हमें क्या लेना होता है, कोस लेना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, B2 कोस थीटा, और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट B2 साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कंसिडर करेंगे बेटा, तो ये ऐसे है, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। तो एक ये इधर जाएगा और एक ये ऊपर चला जाएगा। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे, ये B1 के है ना, B1 साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, B1 कोस थीटा। तो आप ये देखो बेटा, जो ये वाले हैं साइन वाले, दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड बचा वो ये बचा, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, ठीक है। वो यहाँ पे क्या है बेटा, वो यहाँ पे है मैग्नेटिक सेंटर। क्लियर, ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। तो एक बार मैं आपको इसमें अच्छे से दोबारा शो कर देती हूँ हमारी नोट्स में। तो देखो बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन प्लेन्स ऑफ ए बार मैग्नेट। तो हमारे पास देखो, यही मैंने आपको डायग्राम भी पूरा समझाया। हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमने कोई पी पॉइंट कंसिडर करा है, ठीक है, जैसे मैंने इसमें आपको भी समझाया था। तो ये जब इसके साथ अटैच है तो एक एंगल के साथ अटैच है, ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल था। तो हमने सिर्फ ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वो मैग्नेटिक सेंटर है, एम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल्स है, ठीक है। OP हमारा R है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड पॉइंट P, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, B1 हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, और B2 हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब आप यहाँ से चेक करो, जो हमारे दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल OSP एंड ट्राइंगल ONP, दे आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वही यहाँ से निकलेगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है आपको, जो B1 है वो B2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल है। तो B1 इज इक्वल टू B2, दैट इज इक्वल टू B डैश, ठीक है। जो ट्राइंगल PSO में हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये क्या है, L, दैट इज R, एंड सो दिस इज R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो हम B डैश निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, μ0/4π m बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट से रूट कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, μ0/4π m बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन्होंने दूसरों क्या कैंसिल कर दिया, ठीक है, बिकॉज वो ऐसे थे, साइन वाले कंपोनेंट थे, उन्होंने दूसरों को क्या कर दिया था बेटा, कैंसिल आउट कर दिया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B1 एंड B2 है। तो देखो बेटा, ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हमने B1 की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हम B2 की निकाल लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 2B1 B2 कोस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, बिकॉज वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो 2μ0/4π m बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी बेटा। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कोस की, बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है, L, हाइपोटेनियस क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे हमने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे B डैश की वैल्यू पुट कर दी, समझ गए आप ओके। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, μ0 2ml, इस 2 को इधर लेके चले गए, तो 2ml ये किसका इक्वल है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के इक्वल है। और ये देखो बेटा, यहाँ पे इसकी पावर 1, यहाँ पे 1/2, दोनों को ऐड किया तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो μ0/4π इंटू में m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब जो B एंड M है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि जो हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो किस साइड जा रहा है बेटा, वो तो इस साइड जा रहा है ना, इस साइड। आप देखो ध्यान से, जो मैग्नेटिक फील्ड ओवर है वो जा रहा है नॉर्थ टू साउथ,
ठीक है। ओवरऑल जो मैग्नेटिक हमारा जो फील्ड जा रहा है बी किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है बेटा, नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। दोनों किस में हो जाएंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है। सो इन वेक्टर फॉर्म इफ आई वांट टू राइट इट तो अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πm बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, इसका हम स्पेशल केस करेंगे। जैसे हमने पिछली बार एक स्पेशल केस किया था वैसे ही हम इसका भी एक स्पेशल केस करेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है ये कि अगर मान लो r आपका ग्रेटर देन l हो जाए। ठीक है, r क्या है अपना, ग्रेटर देन l हो जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, हम अगर r बहुत बड़ा होता है l को हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम r को, क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया, नेगलेक्ट करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। l को हमने यहाँ से हटा दिया, इसको आप यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट अपॉन 4πm बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए श्योर डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। तो आपने क्या देखा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ट्वाइस आया है। ठीक है बेटा, तो आप ये कह सकते हो कि बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, यानी कि हेयर यू कैन से जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे आया है और जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया है वो क्या है, ट्वाइस है, यानी कि एक्सिस वाला इसके ट्वाइस है। समझ गए बेटा, क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या कहता है ये, इसके बाद ये कहता है, इसके बाद हमारा टॉपिक है बेटा टॉर्क। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है ऑन ए बार मैग्नेट, ऑन ए बार मैग्नेट। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे हम तब पी साइन थीटा आया था ना हमारे, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला केस किया था। तो बेटा सेम हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक हम नॉर्थ पोल ले लेंगे, हम एक साउथ पोल ले लेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ टू साउथ हो गई। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके अंदर। ये देखो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया, सपोज दिस इज द बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमने बार मैग्नेट रखा इसके अंदर, और जो बार मैग्नेट है बेटा उसका ये हमने साउथ पोल कंसिडर कर लिया और ये हमने नॉर्थ पोल कंसिडर कर लिया। और एम इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, एम इनकी क्या है बेटा, स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब जब ये है, इनके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ से क्या किया बेटा, एक परपेंडिकुलर ले लिया, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ले ली। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 2l। हमें पता है इसका ऑलरेडी कि डिस्टेंस 2l होता है बेटा। सो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो रूल फॉलो होगा ना बेटा, आप देखो एक बार ध्यान से यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्या रूल फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अपना साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, क्लॉकवाइज। क्लियर। तो मतलब ये एक बॉडी है ऐसे, इस पे ना इधर से तो ऐसे फोर्स लग रहा है और इधर से ऐसे। तो ये जब किसी भी बॉडी पे, देखो आपको छोटा सा ऐसे दिखाती है, कोई बॉडी इस पे जब ऐसे फोर्स लगे, एक इधर से और एक इधर से, तो टॉर्क तभी तो बनता है जब किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो। टॉर्क में तभी तो बॉडी रोटेट करी, देखो ऐसे फोर्स लगेगा तो वो बॉडी देखो ऐसे घूमेगी। क्लियर, ऐसे ऐसे इधर से फोर्स लगा, देखो मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा तो बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर हो रहा है बेटा। ठीक है, सो हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये हमने डिस्टेंस कंसिडर कर ली d। ये डिस्टेंस हमने कितनी कंसिडर कर ली बेटा, d। तो हमारा वही सेम कंपोनेंट रहेगा बेटा, ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल क्या रहेगा, थीटा। और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है बेटा।
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पोल स्ट्रेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, m इज़ द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। नॉर्थ पोल पे जो हमारा मैग्नेट तो नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल पे जो हमारा फोर्स है, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, एम बी, ठीक है। तो साउथ पोल पे भी वहीं लगेगा एम बी, क्लियर। ये किसके लगेगा अलोंग डी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगेगा, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी साइड लगेगा, क्लियर। और साउथ पोल पे कैसे लगेगा, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी। साउथ पोल पे कैसे लगेगा, बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा, ठीक है। टी यहाँ पे क्या है, टॉर्क है, टी यहाँ पे क्या है, टॉर्क है। ये कपल फोर्स होता है बेटा, मतलब इक्वल अपोजिट फोर्स होगा तो ही टॉर्क वर्क करेगा। ये क्या हमारा टॉर्क है। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। अब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है बेटा, एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी। अब डी की तो वैल्यू नहीं पता हमें, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर ली। अब मान लो ये ट्राइंगल है एस एन, और ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया आर। तो हमने ये ट्राइंगल ली, ट्राइंगल क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना बेटा, तो हमने ले ली ट्राइंगल एस एन आर। तो देखो बेटा, जो हमारी ट्राइंगल है इसको आप ऐसे लो, ठीक है। ये हमारा एस है, ये हमारा एन है, और ये हमारा आर है, ठीक है। तो ये जो हमारा एस एन आर है, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है डी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एंगल थीटा है। तो अगर आपको पी डिस्टेंस निकालनी है तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं इसका यूज़ करते हुए। तो हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है डी, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है बेटा 12। इसकी वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि जो नोन होना उसी का तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है 12। तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा आपका 12 साइन थीटा, ठीक है। और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क हमारे पास आ जाएगा एम बी इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, m इंटू 12 बी साइन थीटा। और ये क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा, दैट इज अवर टॉर्क। ये टॉर्क का मैग्नेटिक फॉर्म आ गई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, एम क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा किसके लिए आता है, क्रॉस के लिए आता है ना बेटा, एम क्रॉस बी, ठीक है। ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, क्लियर। दैट इज, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, अगर इधर एम है तो इधर बी है, ठीक है। तो कोई थर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा टॉर्क होगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा था टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। समझ आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना इस पे एक क्वेश्चन करा देती हूँ, टॉर्क वाले पे। चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन, हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है एक, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा आपका, कि यहाँ पे जो थीटा है ना, इसका एक केस कर लेती हूँ मैं आपको, कि थीटा अगर 0 हो जाए, 180 हो जाए, और थीटा 90 हो जाए, तो टॉर्क बेटा अगर 0 हो जाएगा तो साइन थीटा, साइन 0, साइन 180 क्या होता है 0, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। और अगर थीटा 90 हो जाए तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच का एंगल है बेटा थीटा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा बेटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन अच्छा सा, चलो फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो वी हैव टू ट्राई इट। चलो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अच्छा सा, जो हमने अभी आपको टॉपिक कराया था ना कुछ टाइम पहले, उसका एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेट है,
ए मैग्नेट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है 12 एम्पियर मीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक। कहाँ पे निकालना है, एट एक्सिस पे, क्लियर। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पूछ रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी, अगर वो मतलब एक्सिस पे भी निकालनी है बी की वैल्यू और इक्वेटोरियल पे भी निकालनी है। चलो हम इसको निकालते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार। चलो तो इसको करते हैं। सो बेटा देखो हमें क्या दे रखा है, हमें 12 दे रखी है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है ये नॉर्थ और साउथ और जो नॉर्थ पोल होते हैं इनकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो 12 होती है। तो डिस्टेंस कितनी दे दी, 12, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12 एम्पियर मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस थी, ये हमारे पास वो आ चुका है। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सिस की वजह से निकालेंगे ना, बी एट एक्सिस। तो एक्सिस की वजह से निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m d अपॉन डी स्केयर माइनस एल स्केयर, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इन सब की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -7 के इक्वल होता है। और 2md क्या हो जाएगा, 4m इंटू एल हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 0.05 इंटू 0.2, ठीक है। यहाँ पे नीचे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 का स्केयर माइनस 0.05 का स्केयर का होल स्केयर, ठीक है बेटा। इसको जब हम सोल्व करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाई इट तो हमें मिलेगा 3.4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस, ठीक। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अब हमें इसके लिए कोई सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेटोरियल होता है वो क्या होता है, बी एक्सिस का 2 से डिवाइड करते हो तो इक्वेटोरियल पॉइंट, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे डिवाइड करो, 2 1 जा 2 पॉइंट हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। दिस इज द आंसर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आज हमने 2 टॉपिक किए, दोनों के डेरिवेशन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलो ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।